हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स उसमें बचे हुए थे, ठीक है ना, उसको हम लोग निपटाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग एक दो क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हम लोगों को दे रखा है कि सर एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, एक पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, जिसका इक्वेशन दे रखा है आपका पाथ का y इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल का आपको इक्वेशन दे रखा है ट्रेजेक्ट्री का। तो अब हम लोगों को फाइंड करना है कि उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड करना है, दैट इज फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। अभी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तुम बोलोगे सर ऐसा तो कुछ हम लोग पढ़े नहीं है जिसके हेल्प से हम लोग डायरेक्टली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड कर पाए, ठीक है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है ना, उसको हम लोग पहले लिखते हैं यहाँ पे, और फिर उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करके हम लोग देखेंगे कि थीटा वाला जो टर्म है वो किसके इक्वल है। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखें तो ये था y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही था हमारा। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करके देखें, ठीक है, तो देखो एक्स एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे टैन थीटा की जगह अगर हम लोग देखें तो टैन थीटा की जगह क्या है हमारा रूट थ्री। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग देख रहे हैं कि सर टैन थीटा की जगह है रूट थ्री। अब देखो जिसमें थीटा क्या होता है हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो बेसिकली हम लोगों को इस थीटा का वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो टैन थीटा अगर रूट थ्री है तो ये बताओ कि थीटा के किस वैल्यू पे टैन थीटा रूट थ्री आएगा। तो तुम बोलोगे सर थीटा जो है हमारा वो 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके टैन थीटा जो है हमारा वो रूट थ्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, एंड यही हमारा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से कभी मान लो कि तुमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखा है और वहां से तुमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रखा है, तो वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। या अगर तुमको यहाँ से इनिशियल स्पीड भी पूछ ले कि सर इनिशियल स्पीड क्या होगा, तो फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग इनिशियल स्पीड भी फाइंड कर लेंगे, और जो भी हम लोगों से पूछेगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन था, बेसिकली ये हम लोगों को कंपेयर करके इसका आंसर निकालना था। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, कि ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है ना, कि एक सावर है, एक झरना है जिससे पानी निकलता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि पानी जो है वो इस तरीके से हर डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है किसी एंगल से। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है, ठीक है ना, कि ये जो वाटर निकल रहा है वो किसी एंगल पे निकल रहा होगा, और इसका जो स्पीड है, ठीक है ना, वो हम लोगों को दे रखा है दैट इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा झरना है उससे पानी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी थीटा एंगल पे निकल रहा होगा, ठीक है ना, बट उसका स्पीड हम लोगों को दे रखा है 5√2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और ये जो हमारा झरना है वो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअसली, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो कि जब ये रोटेट करेगा तो ये जो वाटर निकल रहा है हमारा वो इस ग्राउंड के एक सर्कुलर रीजन में फॉल करेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे अगर देखो कि इस साइड से जो हमारा वाटर निकल रहा है वो कुछ इस तरीके से अपना पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए मोशन को कंप्लीट करेगा। अब जैसे ये सावर रोटेट करेगा तो इसके साथ साथ क्या है कि ये जो हमारा सोर्स है जिससे पानी निकल रहा है वो भी रोटेट करेगा, और जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो देखो ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, जहाँ पे वाटर जो है वो ग्राउंड को हिट कर रहा है वो भी क्या होगा कि रोटेट करेगा। मतलब कि फाइनली जब ये पूरा रोटेट करेगा, एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो तुम देख रहे हो कि सर ग्राउंड के ऊपर एक पर्टिकुलर सर्कुलर रीजन के अंदर हमारा वाटर जो है वो फॉल करेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है ना, कि वाटर जो है वो ग्राउंड के ऊपर मैक्सिमम कितना एरिया को वेट करेगा। ठीक है ना, ये हम लोगों को फाइंड करना है। या तुम ऐसे बोल दो कि ये जो हमारा वाटर फॉल कर रहा है ग्राउंड में, ठीक है ना, वो ग्राउंड के ऊपर मैक्सिमम कितना एरिया को कवर करेगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे जी का वैल्यू 10 ले लेना है। अब तुम सोच रहे हो सर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है,
तो देखो इसका हम थोड़ा सा तुमको टॉप व्यू दिखाते हैं कि अगर तुम ऊपर से देखोगे तो तुमको कैसा दिखेगा, उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखो तुम व्हील वैगन देखे होगे, जब क्रिकेट देखते होगे तो व्हील वैगन देखते होगे ना, कि टॉप से जब तुमको उसका टॉप व्यू दिखाता है कि बॉल जो है वो कैसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो उसी तरीके से तुम जब ऊपर से देखोगे तो क्या तुमको नजर आएगा कि सर वाटर जो है वो ऐसे फॉल कर रहा है, इस साइड में ऐसे फॉल कर रहा होगा, इस साइड में ऐसे फॉल कर रहा है, इस साइड में ऐसे फॉल कर रहा है। तो अगर हम लोग सभी पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करें तो देखो अपने को एक सर्कुलर रीजन ऐसे मिलेगा। अब हम लोगों को यही फाइंड करना है कि जब नल जो है हमारा जो शावर है वो एक कंप्लीट रोटेशन देगा तो ये मैक्सिमम कितना एरिया जो है वो ग्राउंड के ऊपर वेट करेगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब अगर हम लोगों को इसका एरिया फाइंड करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि सर ये जो हमारा सर्कुलर रीजन है उतना ही एरिया को ये वेट करेगा, ठीक है ना, वो उतना ही एरिया को कवर अप करेगा। तो अगर तुमको इस सर्कुलर रीजन का अगर एरिया चाहिए तो सबसे पहले तुमको क्या फाइंड करना होगा कि सर इस सर्कुलर रीजन का रेडियस क्या है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर तुमको इसका एरिया चाहिए तो सबसे पहले फाइंड करना होगा इसका रेडियस। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ समझदार बच्चे जो होंगे उसको क्लियरली दिख गया होगा कि सर इस सर्कुलर रीजन का जो हमारा रेडियस होगा, ठीक है ना, वो इस प्रोजेक्टाइल के रेंज के इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी रेडियस के सर्कल में पूरा वाटर जो है वो ग्राउंड को वेट करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारा जो रेडियस है, ठीक है ना, वो इस प्रोजेक्टाइल के रेंज के इक्वल होगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक चीज और मेंशन कर रखा है तुमको कि हम लोगों को ये मैक्सिमम एरिया चाहिए, मतलब ये जो वाटर इस स्पीड से निकल रहा है वो मैक्सिमम कितना एरिया को वेट करेगा, कितना मैक्सिमम एरिया को कवर करेगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखो कि एरिया हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा रेडियस मैक्सिमम हो, और यहाँ पे तुम देख रहे हो सर रेडियस तो हमारा रेंज के इक्वल है। दैट मीन्स कि जब हमारा रेंज मैक्सिमम होगा उसी सिचुएशन में रेडियस मैक्सिमम होगा एंड उस सिचुएशन में ही हमारा एरिया भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखो रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि रेंज मैक्सिमम कब होता है जब हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री हो, तब जाके ये रेंज हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, और ये रेंज मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है तो ये तुम लोगों को पता है, तो ये होता है सर यू स्क्वायर बाई जी के इक्वल। ठीक है, तो डायरेक्टली पहले हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके मैक्सिमम रेंज फाइंड कर लेते हैं और वही हमारा मैक्सिमम रेडियस होगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ द सर्कल हम लोगों को मिलेगा। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी, और जी का वैल्यू हम लोगों को 10 ले लेना है यहाँ पे। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे देख रहे होगे सर मैक्सिमम रेंज जो है वो हम लोगों को 5 मीटर मिल जाएगा ना। अब एरिया मैक्सिमम चाहिए, ठीक है ना, एरिया मैक्सिमम, तो एरिया मैक्सिमम कब होगा जब रेडियस मैक्सिमम है, और रेडियस मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम, और रेंज मैक्सिमम में हमारा 5 मीटर। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर जो मैक्सिमम एरिया ये कवर अप करेगा ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर मैक्स, और आर मैक्स तो तुम फाइंड किया 5, उसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो हम लोग अगर फाइनल आंसर क्या होगा, दैट इज 25 पाई मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम थोड़ा सा टफ करना चाहे क्वेश्चंस को तो और भी टफ कर सकते हैं, जैसे हम रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन को मिक्स करके क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, देखो अभी तक जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं, ठीक है ना, वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था, मतलब कि हम लोग पार्टिकल को ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट कर रहे थे और वो फाइनली ग्राउंड पे ही आके हिट कर रहा था, ग्राउंड को ही आके स्ट्राइक कर रहा था। मतलब कि ठीक है ना, जिस पॉइंट से हम लोग जिस वर्टिकल लेवल से उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे उसी लेवल पे फाइनली हमारा जो स्टोन था या जो प्रोजेक्टाइल था वो ग्राउंड को हिट कर रहा था ना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ और सिचुएशंस होते हैं। सिचुएशन क्या होंगे, तो बहुत बार सिचुएशन ये रहेगा हमारा, ठीक है ना, कि अगर हम लोग किसी एक पार्टिकल को किसी एक टावर से प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि सर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग किसी एक पार्टिकल को इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग प्रोजेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दैट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, कि अगर हम लोग ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं
तो अब उस सिचुएशन के लिए हम लोग सारा चीजों को डिस्कस करेंगे कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है ना, उन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखो कि इसमें भी 2-3 केसेस हैं, ठीक है ना, उन सभी केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से केसेस होंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। मान लो कि ये हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा कि वो तुमको टावर मेंशन कर देगा, तो टावर मेंशन करे, बिल्डिंग मेंशन करे या माउंटेन मेंशन करे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ग्राउंड से हम लोग किसी पर्टिकुलर हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब वो हाइट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर तुम बिल्डिंग के, ठीक है ना, रूफ पे जाकर प्रोजेक्ट करोगे, या माउंटेन के टॉप पे जाके करोगे, या टावर के हाइट पे जाके करोगे, तो सारा केसेस सिमिलर ही रहेगा। तो वहां पे कंफ्यूज मत करना कि सर आप तो बिल्डिंग के लिए बताए थे, यहाँ पे तो टावर दे रखे हैं। बेसिकली वो कहने का मतलब है कि ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे, ठीक है ना। देखो केसेस क्या होंगे, तो मान लो कि हम लोग कोई एक पार्टिकल लिए हैं इस बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, और मान लो कि इस बिल्डिंग का हाइट तुमको दे रखा है लेट अस से h। अब देखो इसको हम लोगों को प्रोजेक्ट करने के लिए पर्टिकुलरली 3 पॉसिबल डायरेक्शन है। कौन कौन से डायरेक्शन होंगे, तो पहला ये पॉसिबल डायरेक्शन है कि सर इसको हम हॉरिजॉन्टल के अलोंग प्रोजेक्ट कर दे विद द स्पीड u, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, तो तुम देख रहे हो कि सर इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए मोशन को कंप्लीट करेगा और फाइनली आके ग्राउंड को हिट करेगा। अब इसके मोशन को देखो तुम, यहाँ पे क्या होगा, तो देख रहे हो सर ये भी 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन कौन सा, तो ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग एज वेल एज वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि ये भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है और ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ठीक है। तो ये एक पहला सिचुएशन हम लोग लिए हैं जिसमें एक पार्टिकल को बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए, और इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। तो एक ये केस मिल सकता है अंडर दिस टॉपिक, ठीक है ना, कि किसी हाइट से अगर हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो पहला केस ये होगा कि सर हम लोग पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है ना, और बाकी चीजें जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग नेक्स्ट केस को यहाँ पे लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट केस क्या होगा, तो वापस से हम ये एक बिल्डिंग लिए हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि सेम हाइट का बिल्डिंग हम लोग लिए हैं, इसका हाइट भी हम लोगों को दे रखा है h। वापस से हम क्या किए, एक पार्टिकल लिए जो इस बिल्डिंग के टॉप से प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है ना। बट इस बार हम क्या किए हैं कि इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद द स्पीड u। अब इस बार देखो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इसका मोशन कैसा होगा, तो तुम बोलोगे सर इसमें भी ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए वैसे मोशन को कंप्लीट करेगा, मतलब ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना। अब इस केस में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना, कैसे फाइंड करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट वही है जो हम तुमको लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है ना, कि इसके मोशन को 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, दोनों डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। हम करके भी बताएंगे तुम लोगों को, टेंशन नहीं लेना है अभी, ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि वापस हम लोग लिए हैं कि सर अपने पास कोई एक बिल्डिंग है पर्टिकुलर हाइट का। मान लो कि हम लोग सेम हाइट का ये एक बिल्डिंग लिए हैं और इसके टॉप से क्या किए, एक पार्टिकल लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। अब इस बार हम क्या किए कि इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, ठीक है ना, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब इस पार्टिकल को हम डायरेक्टली इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, बट ये एंगल जो हम लोग लिए हैं वो हॉरिजॉन्टल से नीचे लिए। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो इस तरह का पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए अपने मोशन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट जो होगा उसमें बेसिकली ये 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या तो तुम्हारा क्या होगा, पार्टिकल को तुम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे, या हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल अबव, ठीक है ना, या थीटा एंगल बिलो। तो अब इन तीनों सिचुएशन में कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो इन तीनों में से किसी एक केस को हम डिस्कस करेंगे, तो सेम वे में बाकी 2 के लिए भी वो वैलिड होगा, उसी तरीके से हम लोग बाकी के लिए भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट केस का लेते हैं, ठीक है ना, और देखेंगे कि सर फर्स्ट केस में जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जो रेंज होगा वो क्या होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उस चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वापस हम क्या किए कि वो बिल्डिंग लिए हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है, ठीक है ना, कि सर बिल्डिंग का हाइट जो है वो है h, और इस बिल्डिंग के टॉप से हम लोग क्या किए, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए हैं विद द स्पीड u। ध्यान देना कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है वो कैसा है, तो हम लोग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी थीटा एंगल पे
नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में तुम देख रहे हो कि सर इसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए मोशन को कंप्लीट करेगा ना। अब इस मोशन के लिए हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, तो पहले ये फाइंड करेंगे कि सर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, दूसरा फाइंड करेंगे कि सर रेंज क्या होगा। तो रेंज का जो डेफिनेशन क्या होगा, तो देखो इस बिल्डिंग के, ठीक है ना, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां से इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फाइनली जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, तो उस सिचुएशन में बिल्डिंग के बॉटम से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही उसका रेंज हम लोगों को बताएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि सर इस सिचुएशन में इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, एंड बाकी चीजों को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो अब तुम सोचोगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे वही लगाएंगे जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। क्या करेंगे हम लोग, तो इसके मोशन को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। अब तुम सोच रहे हो सर कौन सा दो डायरेक्शन, ठीक है, तो कोई सा भी दो एक डायरेक्शन ले सकते हो, बस कोशिश ये करना, ठीक है ना, कि उन डायरेक्शंस में तुम इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से अप्लाई कर पाओ, उन डायरेक्शन में मोशन को आसानी से रिजॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, कि इसके मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल के अलॉन्ग हम ले रहे हैं वाई एक्सिस। तो इन्हीं दो डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इसके मोशन को रिजॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और ये देखेंगे कि सर इन दो डायरेक्शन में इस पार्टिकल के पास क्या क्या क्वांटिटीज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और एक साइड में एक कॉलम में हम क्या करेंगे कि जो एक्स डायरेक्शन में क्वांटिटीज नोन है उसको हम लिख लेंगे, और एक कॉलम में हम क्या करेंगे कि जो भी वाई डायरेक्शन में क्वांटिटीज है उनको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं हम लोग एक एक करके सारे क्वांटिटीज को। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देखें तो वो क्या होगा। तो देखो इनिशियली तुम क्या कर रहे हो कि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली ही प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर ध्यान से देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हो, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारा वो पूरा का पूरा तो एक्स डायरेक्शन में ही है। मतलब जो हमारा एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगा वो तो डायरेक्टली यू के इक्वल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे कि सर एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ अब वाई डायरेक्शन में देखते हैं कि सर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो इनिशियली तुम देख रहे हो कि सारा का सारा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग है, वर्टिकल के अलॉन्ग हम लोग कोई भी वेलोसिटी नहीं दे रहे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि सर वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या पता है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि सर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सिंस तुम देख रहे हो कि वापस से यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखें कि सर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो जब ये पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो कंटिन्यूअसली क्या होगा कि पार्टिकल पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिस कारण से इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि सर वाई डायरेक्शन में तो ऑलवेज एक एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, जी के इक्वल। समझ रहे हो। तो ये चीजें हम लोगों को नोन है। अब इसी के हेल्प से हम लोगों को क्या करना है कि इस मोशन का सारा पैरामीटर्स फाइंड करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा। तो चलो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि सर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है। अब देखो जैसा कि हम तुम लोगों को बताए थे कि जब भी किसी क्वांटिटी को फाइंड करना हो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो सबसे पहले तुम ये देखना कि सर वो क्वांटिटी किस डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड कर रहा है। और जैसा हम तुमको बताए थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। अच्छा एक चीज यहाँ पे हम लोगों को और पता है, ठीक है ना, क्या पता है। तो देखो जब ये पार्टिकल फाइनली ग्राउंड को आके हिट करेगा तो इस सिचुएशन में हम लोगों को ये पता है, ठीक है ना, कि सर मोशन कंप्लीट होने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। थोड़ा सा सोच के बताओ। तो देखो इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था और फाइनली आके ग्राउंड पे हिट कर रहा है। तो अगर हम लोग सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल के अलावा इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग के इक्वल होगा। तो ये चीजें हम लोगों को एक और पता है कि सर वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग के इक्वल है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बट इक्वेशन के अंदर जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो विद साइन पुट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। कौन सा, ऑब्वियस सी बात है, तुम बोलोगे सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि देखो कि जब ये मोशन कंप्लीट कर रहा है तो हम लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है ना। और हम लोगों को बेसिकली यही फाइंड करना है कि सर जब ये मोशन कंप्लीट करेगा
ठीक है ना, या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, ठीक है, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करने के लिए वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। नाउ अब इस इक्वेशन के अंदर सारे वैल्यूज को विद साइन सब्सटीट्यूट कर लो, और साइन कैसे लेना है तो उसके लिए कन्वेंशन हम लोग लेंगे, क्योंकि सिंस हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहे हैं तो इसके लिए कन्वेंशन क्या होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हम लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है, तुम बोलोगे यस सर, मैग्नीट्यूड है एच के इक्वल, ठीक है। नाउ अब हम लोगों को विद साइन पुट करना है, तो ये बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये चेक कर लो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो अगर तुमको याद हो तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है बच्चा, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर इनिशियल पोजीशन तो है, ठीक है ना, बिल्डिंग का टॉप, और फाइनल पोजीशन है ये बिल्डिंग का ग्राउंड है, ठीक है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें, ठीक है ना, तो ये इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। तो तुम देख रहे हो सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मीन्स कि उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे विद साइन हम सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो है वो माइनस एच के इक्वल होगा। नाउ इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, तो तुम देख रहे हो सर वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड तो हमारा 0 है, इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई। अब देखो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जी के इक्वल, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो जी है, बट हम लोगों को विद साइन सब्सटीट्यूट करना है। तो अब थोड़ा सा ये देख के बताओ कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो तुम देख रहे हो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव ले रखे, तो उसको विद नेगेटिव साइन हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये माइनस से माइनस चला जाएगा, तो तुम डायरेक्टली देखोगे कि सर जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ये √2h/g के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रिजल्ट तो हम लोग पहले भी याद रखे थे, ठीक है ना। ये किसके सिमिलर है, तो ये सिमिलर है कि अगर हम लोग किसी एक पार्टिकल को ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट से रिलीज करते हैं सर, तो उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में, ठीक है ना, उसका ये फॉर्मूला डायरेक्टली आता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत तुमको रेक्टिलिनियर मोशन का कॉन्सेप्ट याद हो, तो हम लोग देखे थे कि अगर मान लो अपने पास ये एक पार्टिकल है और यहाँ से अगर हम लोग इसको रिलीज कर दे रहे हैं, मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये पार्टिकल क्या होगा कि फाइनली आके ग्राउंड को हिट करेगा। और मान लो कि इसको हम लोग ग्राउंड से h हाइट से रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ से इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो डायरेक्टली हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिला था, ये था हमारा √2h/g। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, क्यों, तो देखो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में सब कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है वो इस मोशन के सिमिलर है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि इसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं सर, क्योंकि जो भी वेलोसिटी दे रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में तुम डायरेक्टली बता सकते थे कि सर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर देखो कि जो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जितना ऊपर से तुम उसको रिलीज करोगे उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में। क्लियर है, तो ये पहला पैरामीटर हम लोग फाइंड कर लिए कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। नाउ अब हम लोग दूसरा फाइंड करेंगे कि सर इसका रेंज क्या होगा। तो देखो रेंज क्या होगा कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसी को हम लोग रेंज बोल रहे हैं। तो इनिशियली देखो कि पार्टिकल इस पॉइंट पे है और फाइनली जब ये ग्राउंड को हिट किया तो यहाँ पे आके हिट किया है। तो अगर बिल्डिंग के बॉटम से देखे तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, और इसी को हम लोग रेंज बोल रहे हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि इस रेंज को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि सर इस मोशन में हमारा रेंज क्या होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब वापस भी हम लोग क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि सर जो हमारा रेंज है वो किस डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंस तुम देख रहे हो कि सर ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग इक्वेशन लगा दें, और कौन सा, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। नो अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करो बट विथ साइन। अब सिंस कि हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके लिए कन्वेंशन क्या लेंगे, तो कन्वेंशन ये है कि जो भी क्वांटिटी राइट की तरफ होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो क्वांटिटी लेफ्ट की तरफ होगा उसको नेगेटिव। तो इस साइन के अकॉर्डिंग तुम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और फाइंड कर लो कि सर रेंज क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स डायरेक्शन में देखें तो वो तो रेंज के इक्वल है, और उसी को हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है।
ये हो जाएगा इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। तो तुम देख रहे हो सर इनिशियल डायरेक्शन में, ठीक है ना, इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में वो तो यू के इक्वल था और डायरेक्शन क्या था राइट की तरफ, तो उसको पॉजिटिव लेंगे तो इनटू टी। अब यहाँ पे टाइम कौन सा सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखो हम लोगों को कितने टाइम के अंदर रेंज फाइंड करना है, ठीक है ना सर, जब तक कि पूरा मोशन कंप्लीट ना हो। मतलब कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उतने टाइम के अंदर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग टी की जगह उसका टाइम ऑफ फ्लाइट सब्सटीट्यूट कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग फाइंड किए थे √2h/g, ठीक है ना, प्लस हाफ ऑफ ए। अब यहाँ पे तुम देखो कि एक्स डायरेक्शन में सर एक्सेलरेशन तो हमारा 0 था, तो ये हो जाएगा 0 × t²। तो ये टर्म तो हमारा फाइनली 0 हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि सर रेंज जो है वो u × √2h/g के इक्वल मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना, तुम डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हो कि सर कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेंज। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि सर अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोगों को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इधर हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो जो थर्ड पैरामीटर होगा हमारा, ठीक है ना, वो होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग, अच्छा ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम क्या बताए थे कि जिस पाथ को वो फॉलो करता है उसका इक्वेशन क्या होगा, उसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हम लोग उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं कि सर किसी भी टाइम में उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेसिकली, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि सर एक्स डायरेक्शन में जो भी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, तो किसी भी टाइम में इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो तुम फाइंड कर लो सर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये हो जाएगा दैट इज इनिशियल डायरेक्शन में जो भी स्पीड है दैट इज u × t हमारा हो जाएगा। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे सेकंड वाला, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब यहाँ पे हम लोग मान लिए कि सर किसी भी टाइम में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो y होगा, ठीक है ना। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था, तो ये था 0, ये हो जाएगा 0 × t प्लस हाफ ऑफ -g × t²। ये हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो -g के इक्वल है। तो तुम देख रहे हो कि सर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोगों को मिल रहा है -g/2 × t², ठीक है। और सिंस तुम देखो कि डिस्प्लेसमेंट जब लोगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस से माइनस चला जाएगा हमारा, तो y तुमको ये मिल गया ना। अब हम इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, और इसको हम इक्वेशन 2 बोल दे रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्या करो कि तुम टाइम को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हम लोगों को x और y के बीच रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग देखें तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज x/u, और इस टाइम के वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दैट इज g/2 × t², और ये हो जाएगा हमारा दैट इज x²/u। अब ध्यान से देखो कि ये जो हम लोगों को इक्वेशन मिला है x और y के बीच जो रिलेशन मिला है उसमें तुम देखो y जो है वो वापस क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारा, ठीक है ना, y जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अच्छा यहाँ पे ये माइनस साइन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये माइनस साइन नहीं होगा, ठीक है, और ये माइनस साइन इसके साथ रहेगा ही, माइनस साइन रहेगा ही, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सर जो हमारा पैराबोला है उसका माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो x² का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं और वो -g² के इक्वल होगा, और t के वैल्यू को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हम लोगों को पैराबोला का इक्वेशन मिल गया। क्लियर, ठीक है। तो ये हम लोगों का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी पे अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें तो आसानी से हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि सर अगर हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे उस चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे।